आज हम लोग भगवत गीता के श्लोक संख्या 38, 38 और 39 को देखेंगे। तो श्लोक संख्या 38 में कहा जा रहा है, जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण इससे पहले वाले श्लोक में बतला चुके हैं कि जो मुख्य शत्रु है वह काम ही है। वह काम ही क्रोध के रूप में परिणत हो जाता है जब वह पूरा नहीं होता। अब अगले श्लोक में कह रहे हैं ज्ञान के बारे में कि ज्ञान जो है उसी प्रकार से है जैसे अग्नि होती है। अग्नि का स्वरूप जो है वास्तविक स्वरूप है, लेकिन अग्नि धुएं से जब ढक जाती है तो अग्नि दिखती नहीं है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अग्नि नहीं होती, अग्नि सदा से होती है और धुआं वही होता है जहां अग्नि होती है। तो अग्नि धुएं से छुप जाती है, दिख नहीं पाती, लेकिन अग्नि होती है। उसी प्रकार से दर्पण पर जब धूल जम जाती है तो दर्पण हमें दिखता नहीं है, लेकिन दर्पण वहाँ होता है। अगर धूल को हटा दिया जाए तो दर्पण दिखने लगेगा। धूल के हटते ही दर्पण प्रकट हो जाएगा। दर्पण को कहीं से लाना नहीं होगा। अगर दर्पण को लाना है तो उसके लिए बस धूल को हटाना होगा। अग्नि को लाना नहीं है, बस धुएं को हटाएंगे तो अग्नि अपने आप दिखेगी। उसी प्रकार जैसे गर्भ में जो शिशु होता है, भ्रूण होता है, वो जिस प्रकार से झिल्ली से ढका होता है, जैसे ही वो झिल्ली हटती है वह दिख जाता है। उसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान जो है उसके द्वारा ढका हुआ है। किसके द्वारा? ये फिर अगले 39वें श्लोक में बतलाते हैं। वह ज्ञान है। ज्ञान जो है वो काम के द्वारा ढका हुआ है। अगले श्लोक में बताते हैं कि जो ढक रहा है ज्ञान को, वो क्या है? वो काम है, इच्छा है, तृष्णा है। काम बहुत ही व्यापक शब्द है, इसमें बहुत सारे अर्थ आते हैं। एक तो काम वासना का सूचक है काम, लेकिन ये एक बहुत ही संकुचित अर्थ हो गया। अगर व्यापक अर्थ में लेंगे तो काम उन सभी इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो भौतिक होती हैं। इस भौतिक जगत से जो भी हमारी इच्छाएं हो सकती हैं, जो भी आकांक्षाएं हो सकती हैं, वह सब कुछ काम के अंतर्गत आता है। किसी को धनी बनना है, किसी को यश प्राप्त करना है, किसी को भौतिक समृद्धि प्राप्त करनी है, तो ये सारी चीज़ें क्या है? उसकी काम वासना है। वह मनुष्य कुछ चाहता है, तो अगर बहुत ही आसक्ति पूर्वक उसको चाहने लगेगा तो वह उसके ज्ञान को ढक लेता है। फिर उसे अच्छा और बुरा कुछ समझ में नहीं आता। अगर आप बुरी तरह से अपनी इच्छाओं के वशीभूत हो जाएं, इच्छाएं आपको ग्रस लें, तो फिर क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, यह दिखना बंद हो जाता है। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि काम वासना जो होती है, जो काम होता है, वह ज्ञान को ढके रहता है। वैसे ही जैसे दर्पण को धूल ढके रहती है। अर्थात ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं है, ज्ञान बस ढका हुआ है। किससे? काम के द्वारा। जैसे ही काम हटेगा, ज्ञान खुद व खुद प्रकट हो जाएगा। मतलब ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक उद्यम करने की, परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान यहाँ बहुत ही सरल तरीके से समझा रहे हैं कि ज्ञान को प्राप्त करना है, अगर दर्पण में अपना चेहरा देखना है तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस उसके ऊपर जो धूल है उसको साफ कर देना है।
आपका चेहरा उसमें दिखने लगेगा, दर्पण प्रकट हो जाएगा। वैसे ही अगर ज्ञान क्या है जानना है, ज्ञान को समझना है, ज्ञान को जानना है, तो उसके लिए किसी प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। उसकी सबसे सरल प्रक्रिया है कि अपने काम का त्याग कर दें, अपनी इच्छाओं का त्याग कर दें। और जैसे ही त्याग करेंगे वैसे ही ज्ञान प्रकट हो जाएगा। मतलब बस ऐसा है कि ज्ञान हमेशा से आपके साथ ही है, लेकिन वह कुछ समय के लिए ढका हुआ है। तब तक ढका हुआ है जब तक उस पर काम रूपी चादर चढ़ी हुई है। जैसे ही उस चादर को उतारेंगे वैसे ही ज्ञान प्रकट हो जाएगा। उसके लिए कोई बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। अगर देखें तो ये बहुत ही सरल बात भगवान कह रहे हैं। हर मनुष्य के पास ज्ञान होता है, सदा से था और आगे भी रहेगा। हम बस उसको भूले बैठे रहते हैं, हम बस उसको काम के आवरण से ढके रहते हैं। जिस दिन वो आवरण हटेगा उस दिन ज्ञान खुद ब खुद प्रकट हो जाएगा, ज्ञान हमारे समक्ष प्रकट हो जाएगा। अगले श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? 39 नंबर श्लोक, अध्याय 3 का 39 नंबर श्लोक कह रहे हैं, और हे अर्जुन, इस अनलेन अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। भगवान कह रहे हैं कि ये जो काम है ये अनल के समान है। अनल अग्नि को कहते हैं, अग्नि के समान है। क्यों अग्नि के समान है? आप अग्नि में कुछ भी डालते जाओ वो उसको भस्म करता जाएगा। उसमें जितना भी ईंधन आप डालते जाएंगे भस्म होता जाएगा, कभी तृप्त नहीं होता। अग्नि कभी तृप्त नहीं होती। अग्नि में आप कोई भी ज्वलनशील पदार्थ डालते जाएंगे वह जलता जाएगा, जलता जाएगा, कभी भी अग्नि की भूख समाप्त नहीं होती। उसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि यह काम जो है ये अग्नि के समान है। यह कभी तृप्त नहीं होता, कभी संतुष्ट नहीं होता। आप ऐसा सोच रहे हो कि आप कोई भोग कर लेंगे उसके बाद आपको शांति मिल जाएगी, तो आप बहुत ही गलत सोच रहे हैं। क्योंकि भगवान ये बतला रहे हैं कि वो अग्नि के समान है। उसमें आप जितना डालते जाएंगे अग्नि उसको ग्रहण करती जाती है। अग्नि में अगर कोई ज्वलनशील पदार्थ डालते हैं तो उसमें जितना पदार्थ आप डालते जाएंगे सब भस्म होता जाएगा, भस्म होता जाएगा। अग्नि और भड़कती जाएगी। अग्नि शांत नहीं होती है, अग्नि और भड़कती है। उसी प्रकार से काम की तृप्ति करने से ऐसा नहीं होता कि काम तृप्त हो जाता है, नहीं होता, कभी हो ही नहीं सकता। वो और मांगता है, और इच्छा बढ़ती है, और इच्छा बढ़ती है। आपको वाहन की इच्छा थी कि कोई वाहन खरीदे, आप 2 चक्के का वाहन खरीदते हैं, 2 व्हीलर खरीद लेते हैं। फिर आपके मन में इच्छा आएगी कि 4 व्हीलर होता तो कितना बढ़िया होता, फिर आप 4 व्हीलर खरीद लेंगे। फिर इच्छा आएगी कि मैं एरोप्लेन से उड़ता तो कितना अच्छा होता, फिर आप वो ले लेंगे। फिर आप सोचेंगे कि मेरा प्राइवेट जेट होता तो कैसा होता। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। अगर इच्छाओं का अंत होता तो एक समय के बाद, धन प्राप्त करने के बाद लोग शांत हो जाते, लेकिन नहीं। जो हजारों में कमाता है उसको लाखों में कमाने की इच्छा होती है, जो लाखों में कमाता है उसको करोड़ों में कमाने की इच्छा होती है, और जो करोड़ों में कमाता है उसको अरबों में कमाने की इच्छा होती है। और ये सिलसिला चलता रहता है। कोई धनी होता जाता है तो उसको फिर लगता है कि मैं देश का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। देश का सबसे अमीर आदमी हो जाता है तो उसको लगता है मैं पूरे विश्व का सबसे अमीर आदमी हो जाऊं। तो इच्छा कभी समाप्त नहीं होती, इसका कोई अंत नहीं है। भोगों की तृप्ति कभी भोग करने से नहीं हो सकती, क्योंकि ये अनल के समान है, अग्नि के समान है, दुष्पूरेन है। इसको पूरा नहीं कर सकते, बहुत दुष्कर है इसको पूरा करना। क्योंकि जितना आप तृप्ति से प्रदान करने की कोशिश करेंगे,
इसकी अग्नि और भड़कती जाएगी। काम कभी तृप्त नहीं होता, काम हमेशा अतृप्त रहता है। आप जितना ज़्यादा भोग उसे उपलब्ध कराओगे, उसकी आकांक्षा, उसकी इच्छा और बढ़ती चली जाएगी, उसकी तृष्णा और बढ़ती चली जाएगी, वो और ज़्यादा मांगेगा। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि वो अनल के सदृश है, अग्नि के समान है, और यह ज्ञानियों का नित्य बैरी है, जिससे ज्ञान ढका हुआ है। नित्य बैरी है मतलब हर दिन का शत्रु यही है। वास्तविक शत्रु अगर ज्ञानियों का कोई है तो वह काम ही है, और यही ज्ञान को ढक कर रखता है, प्रकट ही नहीं होने देता। प्रकट हो तब तो आपको पता चले कि ज्ञान है, लेकिन काम की बेड़ी इतनी दुष्कर होती है कि उसको तोड़ा नहीं जा सकता, बहुत मुश्किल है तोड़ना। अगर इसको तोड़ दिया तो आप ज्ञान को स्वतः उपलब्ध हो जाएंगे। अगर इस काम रूपी बेड़ी को तोड़ दिया तो ज्ञान अपने आप उपलब्ध हो जाएगा। आपको कुछ विशेष परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह स्वतः प्रकट हो जाएगा। तो भगवान यही बतला रहे हैं कि ज्ञान किससे ढका है? काम के द्वारा ढका है। जिस दिन काम को हम विदा कर देंगे, तिलांजलि दे देंगे, फिर देखेंगे कि सिर्फ जो बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो आज इतना ही।